यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। जानने जानने रूप परिणमित होकर ज्ञान के परिणमन में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, ज्ञान के परिणमन में एक समय के लिए भी परिणमित नहीं हो जाने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित तो होते हैं, फिर भी ज्ञान के परिणमन में ज्ञान ही है, राख की दीवार नहीं। राख की दीवार तो दूर, राग और द्वेष के विकारी भाव, इन विकारी भावों का भी ज्ञान की पर्याय में प्रवेश नहीं। ऐसा यह निर्मल ज्ञान, ये सहज ज्ञान का प्रवाह है। ये सहज ज्ञान परिणमन है। कोई करता नहीं, करने का विकल्प नहीं, विकल्प से होता नहीं। ऐसा यह जानना जानना जानना। करने में कर्तृत्व है, होने में सहजता है। सहज ये ज्ञान का प्रवाह। जहां कर्तृत्व है वहां अंत है।
जहां सहजता है वह अनंत है। यही कारण है कि संसार का अंत है और मोक्ष अनंत है। कर्तृत्व का अंत है, सहजता अनंत है। यह ज्ञान का परिणमन कोई करता नहीं, ये सहज होता है। फिर वह परिणमन ज्ञानियों का हो या फिर अज्ञानियों का, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां ज्ञानी और अज्ञानी के ऐसे भेद ही नहीं। किसी भी जीव को अज्ञानी कहते हैं, वह अज्ञानी ज्ञान न होने के कारण नहीं, या फिर झूठा जानने के कारण नहीं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को अज्ञान कहा है। यही कारण है कि भले ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा रस्सी को सांप जानते हो, फिर भी वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं। झूठा जानने से अज्ञानी ऐसा नाम नहीं मिलता। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, इस वजह से उन्हें ज्ञानी कहते हैं। और जहां सम्यक दर्शन नहीं, फिर भले ही सांप को सांप जाने, रस्सी को रस्सी जाने, तो भी अज्ञानी है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये नाम ज्ञान के कारण नहीं। ज्ञान का परिणमन तो ऐसा निर्मल है, फिर केवल ज्ञानी का हो या फिर निगूदिया का। वरना किसके आश्रय से न्यायक तक पहुंचना हो। जिसका आश्रय लिया जा रहा है वह तो शुद्ध हो। शुद्धता के आश्रय से ही शुद्धता प्रकट होती है। द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य का यह जानना जानना जानना, यह जो कार्य है, यह कार्य भी शुद्ध है। और ज्ञान के इस परिणमन में परद्रव्य तो दूर, न्यायक देव प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होता है ऐसा अलिप्त न्यायक देव, जो प्रतिबिंबित होता है मगर परिणमन में परिणमित नहीं होता। प्रवाह तो बहता है ज्ञान का, मगर ज्ञान के प्रवाह में वह डूबता नहीं। कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में डुबकी लगाती है, वास्तव में तो पर्याय पर्याय की यात्रा करती है। पर्याय का पर्याय में परिणमन होता है। कोई डुबकी नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई छूना नहीं, दूर से वह पर्याय का परिणमन। बस किनारे पर रह करके, जैसे किसी व्यक्ति ने नदी के पानी के बहते प्रवाह में देखा, किनारे पर रह करके देखा तो अपना मुख प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दिया। और वह पानी, पानी क्या करता है? पानी बहता है। पानी का बहना, ये निर्मल पानी का जैसे प्रवाह बहता है, और उस व्यक्ति का जो मुख है वो मुख पानी में कहीं पर भी नहीं। मुख मुख में है, पानी पानी में है, फिर भी पानी में उस व्यक्ति का मुख प्रतिबिंबित हुआ। और जिस पानी के परमाणु को देखो कि जिन परमाणु में वह मुख प्रतिबिंबित हो रहा है, वह पानी तो आगे गया, फिर नया पानी आया, नया पानी आया कि उसमें मुख प्रतिबिंबित हुआ, वह भी आगे बहता गया। पानी निरंतर बहता रहता है। और वह व्यक्ति जो है जिसका मुख प्रतिबिंबित होता है, वह व्यक्ति उस पानी में नहीं, वह व्यक्ति जो है वो पानी में नहीं, वो सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, वो स्थित है।
ये ज्ञायक देव ये स्थित है, और जानना 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 ऐसा ये ज्ञान का परिणमन। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति जितने समय के लिए टिकती है, उतने समय के लिए भी ज्ञान का प्रवाह रुकता नहीं, वह प्रवाह तो बहता है। जानना 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 जानना, यह प्रवाह बहता है, और उस प्रवाह को कोई लेना देना नहीं। पहले विकल्प प्रतिबिंबित तो होते थे, वह पर्याय मर गई। अब तो नई पर्याय, ताजी पर्याय ये उत्पन्न हुई, जिस पर्याय में न्यायक देव प्रतिबिंबित होता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये विकल्प जो चलते थे, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह के संयोग मेरे नहीं है, आकुलता मई राग के विकल्प मैं नहीं हूं, ये संसार में बाहर में जो भी दृश्य, वह दृश्य मैं नहीं हूं। ये विचार जो चलता, ये विकल्प जो उठते, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते। और एक समय ऐसा आया कि भेद विज्ञान से उपयोग पर से हटकर के स्वरूप सन्मुख हुआ, अर्थात ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय में अब प्रतिबिंबित हुआ। मगर दोनों पर्याय में कोई अंतर नहीं, पर्याय में अंतर नहीं, पर्याय की निर्मलता। कि पहले जो विकल्प प्रतिबिंबित होते थे, ऐसा जो निर्मल परिणमन, और अब न्यायक देव प्रतिबिंबित होता है। ये न्यायक देव जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा ये ज्ञान का परिणमन। प्रवाह को क्या, जो पानी बहता है, उस पानी के प्रवाह में व्यक्ति का मुख प्रतिबिंबित हो, या फिर पेड़ के पत्ते प्रतिबिंबित हो, या फिर कांटे प्रतिबिंबित हो, वो जो पानी का प्रवाह है, उस प्रवाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। जानना जानना जानना, ये सहज जानना है, इसमें नयापन नहीं, इसमें एक रूप, जानना जानना जानना। इसलिए आत्म साधना में दुविधा तब होती है जब ज्ञेयों की प्रधानता से साधक साधना में प्रवेश करना चाहता है। ज्ञेयों की प्रधानता का भाव बहुत सूक्ष्म है। ज्ञेयों की प्रधानता का भाव यह है कि क्षयोपशम ज्ञान की प्रधानता, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान वह ज्ञान नहीं, वह तो ज्ञान का ज्ञेय है, वह ज्ञेय की श्रेणी में है, वह ज्ञायक नहीं है, वह ज्ञेय है। इसलिए अलग अलग भेद होते हैं। समय सार को जानना, प्रवचन सार को जानना, नियम सार को जानना, ये जो तीन भेद हुए, समय सार को जानना, प्रवचन सार को जानना, नियम सार को जानना, ये भेद हुए, ये तीन भेद। मगर ज्ञेय को देखा तो तीन भेद हुए। मगर जहां समय सार जानने में आता है, वहां तो ज्ञान का परिणमन है, वहां ज्ञान की ही रचना है, वहां ज्ञान का ही विस्तार है, वहां ज्ञान का ही पुंज है। ये ज्ञान की ही तो सत्ता है, और है क्या, समय सार में है यहाँ ज्ञान। ऐसे ही फिर नया ज्ञेय सामने, मगर यहाँ तो ज्ञान का परिणमन, परिणमन हुआ है, मगर परिणमन में नए नए ज्ञेय जानने में आए, यह भी सत्य है। मगर वो नए नए ज्ञेय जानने में आने पर भी विशेष ज्ञान के परिणमन में एक सामान्य जानना जानना ही हो रहा है। ऐसा जो जानना जानना जानना, ये सहज, ये सहज। और जिसको परेशानी होती है, कि साधना में परेशानी होती है, याद नहीं रहता, वो जो याद नहीं रहता, उसकी शिकायत करते हैं वे लोग ये कि जिनको ज्ञेयों की और जोर है। क्योंकि ज्ञानी को तो जो भी ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, यहाँ ज्ञान ही है, और वह सुरक्षित है। इसलिए निश्चिंतता है। कोई भी ज्ञेय, ये ज्ञान का जीवंत पना है, ये मृत्यु नहीं हुई इस बात को बताता है।
यह जागृति, ये मृत्यु नहीं हुई, इस बात को बताता है। विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प, क्रोध का भाव, ज्ञान का परिणमन, मान का भाव, ज्ञान का परिणमन, माया का भाव, ज्ञान का परिणमन, लोभ का भाव, ज्ञान का परिणमन, ये विकारी भाव, ये ज्ञेय। मगर जहां एक एक समय की पर्याय में, वह जो एक एक समय की पर्याय में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह, उसमें कोई विकल्प रूप परिणमन नहीं। इसलिए तो भगवान आत्मा ये त्रिकाल शुद्ध, भगवान आत्मा ये त्रिकाल शुद्ध, ये तो ज्ञेय कृत ज्ञान में ऐसी मलिनता जानना, ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। ज्ञान को ज्ञेय के रूप में जानना, वो पानी का जो प्रवाह बहता है, उस पानी के प्रवाह में उस व्यक्ति का मुख जानना, उस व्यक्ति का मुख जानना अर्थात उसका प्रतिबिंब तो है, प्रतिबिंब है, मगर वो प्रतिबिंब जहां है वहां तो रचना किसकी है? वहां मटेरियल क्या है कि वहां पानी, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को जगत में रह करके भी, देह के परमाणु के साथ रहकर भी, देह के परमाणु के साथ रहना नहीं होता। इसलिए ये शरीर के परमाणु से न्यारा ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान चलता फिरता, ये शरीर, मगर चलते फिरते शरीर में ये चलती फिरती ये ज्ञान की पर्याय, ये देह की क्रिया हो और ज्ञान की ये पर्याय, ये प्रवाह रूप पर्याय, और अनुभूति होती है तो एक ज्ञायक देह, घूमते घूमते एक दर्पण, दूसरा दर्पण, तीसरा दर्पण, ऐसे अलग 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 दर्पण, आगे बढ़ते हो। एक दर्पण है, वह दर्पण अभी एक सेकंड के लिए सामने रहा, फिर वह आगे गया। दूसरा दर्पण है, वह वहां रहा और फिर आगे गया। दर्पण नए 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 आते हो, मगर वो व्यक्ति जिसका मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वह जो व्यक्ति की सत्ता है, ज्ञान का परिणमन होता है। मैं कौन हूं? मैं परिणमन नहीं, ये जो परिणमन हो रहा है ये परिणमन नहीं, मगर इस परिणमन में ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है, यह मैं हूं। मगर जब पर्याय द्रव्य में ढलती है, जब पर्याय में द्रव्य का दर्शन होता है, तब दो भेद नहीं दिखते भगवान। इसी को कहते हैं अभेद निर्विकल्प अनुभूति। दो भेद न दिखना, यही मैं। जैसे ही पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, और ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, तब यही मैं हूं, ऐसा स्वीकार। निर्मल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, यही मैं हूं, भेद नहीं कि मैं तो कोई और ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह कोई और। उसका नाम है वहां विकल्प की उत्पत्ति होना, और विकल्प से ही जन्म मरण हुए। ये अनादिकाल से विकल्प से जन्म मरण। देह का यहाँ पर देह में जन्म लेना, देह को छोड़ना, वो जन्म मरण है ही नहीं। विकल्प का जन्म मरण, वो जन्म मरण। पर द्रव्य में तो क्या जन्म और क्या मरण। अपनी पर्याय में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये अपनी पर्याय में विकल्पों की उत्पत्ति, यहां पर जन्म और मरण यहां होते हैं। विकल्प में जन्म मरण, ये दो भेद नहीं दिखते जिस समय अनुभूति हुई। जैसे दो भेद, जंगल में शेर होता है ना, छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वहां ऐसा कहानी आती थी ऐसी, जंगल का राजा जो शेर है, वो शेर को
इतना अभिमान कि मैं जंगल का राजा हूं, तो बाकी जितने प्राणी हैं वो सब परेशान हो गए कि ये जो शेर है हमारे परिवारजनों को रोज एक एक जानवर को साफ करता है, मार कर खा जाता है। अब इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो सबने मिलकर के उस शेर से मिलकर के कहा कि आप जंगल के राजा हो, ये सच है, मगर हमने तो ये सुना एक और राजा है जंगल में। यहां दो राजा रहते, अकेले आप नहीं। शेर को गुस्सा आ गया कि कहां है दूसरा राजा, जंगल में तो मैं ही हूं। तो कहा कि वो जो जंगल का राजा है, वो जंगल का राजा कुएं में गिर गया है, मगर है वो राजा। और शेर को गुस्सा आया कि दूसरा राजा कहां है, कुएं में मैं जाता हूं। और शेर ने जाकर के कुएं में देखा कि कहां है, और देखा तो दूसरा शेर दिखाई दिया कि ये राजा है। शेर को गुस्सा आया कि शेर उस शेर दूसरे शेर को जो प्रतिबिंबित हो रहा था, उस शेर को मारने के लिए अंदर गिरा और मर गया। ये मर गया, मरने का कारण क्या? दूसरा शेर है, दूसरा शेर उसने उसको मार दिया, ऐसा नहीं। जहां पानी है, पानी में अपना ही प्रतिबिंब पड़ता है, अपना प्रतिबिंब पड़ता है। मगर प्रतिबिंब अपना होने पर भी कि उसने क्या माना कि मानना था ये कि यही मैं हूं, जो प्रतिबिंबित हो रहा है यही मैं हूं। मगर उसने माना कि ये मैं कोई और प्रतिबिंबित होने वाला कोई पराया, कोई और, कोई दूसरा। उस कारण से उसकी मौत हुई। ये भ्रम के कारण मृत्यु होती है। ये ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला ज्ञायक देव जो है, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कि ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है यही मैं हूं, निर्विकल्प होते हैं, दूसरा तो होता ही नहीं वहां। ऐसा निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक, ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव का दर्शन। ऐसा ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव। हाँ, ये देह, देह ये राख की दीवार कही ने, ऐसा। ये तो मुर्दा कहा, इसको तो देह को मुर्दा कहा, चलता फिरता मुर्दा कहा। इस देह को मुर्दा कहा है, मगर मुर्दे से बेहतर यह है कि ये देह तो देवल है। ये देह देवल, देवल, देह को देवल कहना उससे बेहतर ये होगा कि देह को मुर्दा कहना। देवल कहना ये बेहतर नहीं है, देह को देवल कहना ये बेहतर नहीं है। देह मुर्दा है ये देह, क्योंकि देवल कहने में ये है कि जो मंदिर है देवल है, देवल में देव का वास है, इसलिए उसको देवल कहा। और मुर्दा उसे कहा कि जिसमें आत्मा होता ही नहीं है। लगे ऐसा, अज्ञानी को ऐसा लगे कि शरीर को मुर्दा कहना, मुर्दा शब्द थोड़ा नीचा लगता है और देवल ऊंचा लगता है। वास्तव में देह को देवल कहना, उसमें यह सिद्ध करना है कि भगवान आत्मा देह में वास करता है। वो नीची बात है, वो व्यवहार की, वो दूर की बात है, वो सच्चाई नहीं है। सत्य तो यह है कि यह देह मुर्दा है कि जिसमें आत्मा है ही नहीं। देह देवल न दिखे, देह मुर्दा दिखे। और देह के परमाणु, ये चैतन्य परमात्मा और ये देह के परमाणु, ऐसी ये शरीर के परमाणु की रचना। शरीर के परमाणु की रचना में ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की रचना। ये देह के परमाणु त्रिकाल मुर्दा दिखे। बाद में कभी ऐसी शरीर में से आत्मा निकलेगा और बाद में कभी ऐसी दशा आएगी कि मुर्दा होगा, ऐसा नहीं भगवान, अभी ऐसा दिखे।
एक ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव ज्ञायक देव। एक है बस। उपयोग जब अंतर्मुख होता है भगवान, उपयोग अंतर्मुख होता है, बल, ऐसा साहस, ऐसा साहस, ऐसा साहस कि ये उपयोग अंतर्मुख होगा, ये उपयोग अंतर्मुख होगा तो जग में मेरा कुछ भी लुटने वाला नहीं है, कुछ भी बैर बिखेर होने वाला नहीं है। ये तत्व विचार करते करते उपयोग जब न्यायक के सन्मुख होता है, तब ये शरीर के परमाणु में ऐसा ही दिखता है। शरीर तो दिखता है, मगर तुम्हें अंतर में वो समझ आ गई, फिर तुम शरीर के साथ रहो भगवान, मगर बस ऐसी ही स्थिति तुम्हें दिखेगी। ओह 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 ओह, ऐसी स्थिति दिखेगी। बाहर में ये शरीर, मगर शरीर तो है ही नहीं। जहां विस्तार देखता है, मैं का भाव जहां आता है, मैं, ये मैं का भाव आता है, बस वहां पर वो दर्शन स्वयं का अंतर में ये, भले आंखों से वो नहीं दिखता, मगर फिर भी दर्शन अंतर में वो स्पर्शता है, ऐसा वो भाव से भरा, भाव से भरा का भाव ये। बाजार में निकला हो न, तो बाजार में निकला और कोई व्यक्ति मिला, तो बाजार में किसी व्यक्ति से मिलना हुआ, उसने पूछा तुम्हारा बेटे कितने, कि मेरा एक बेटा है। तो एक बेटा है, बाजार में निकला तो एक बेटा, वो एक बेटा वहां तो है ही नहीं, अकेला बाप है, बेटा तो है ही नहीं। मगर जिस समय वो बाप बेटे की अनुपस्थिति में नहीं दिखाई देता है बेटा, फिर भी वो जब बोलता है, अंदर से वो उसके जो पुकार निकलती है ना, एक बेटा है, उसमें भाव कितना भरा है। आंखों से तो दिखाई नहीं देता, मगर पूरी तरह से भाव से भरा कि मेरा एक बेटा है, उसको भाव कहते हैं। ऐसे ही भले ये राख की दीवार के भीतर ये न्यायक देव दिखाई नहीं देता, मगर श्रद्धा हर एक समय ये मोहर लगाती है, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, ऐसी मोहर, ऐसी मोहर। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये देह होने पर भी तुम्हारा अंतर का वो हकार कि मैं न्यायक देव, ऐसा। ऐसा हो सामने वो ऐसा कोई व्यक्ति जो पूछा है ना, कोई रिश्तेदार कोई ऐसा मिला हो, कोई ऐसा रिश्तेदार मिल गया, उसने पूछा थोड़ा ऐसा, उसने पूछा, उसने पूछा कितने बेटे की, एक बेटा, एक। और जब वो बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति जिसको श्रद्धा होती है ना, थोड़ी भी श्रद्धा होगी, थोड़ा भी भरोसा होगा ना, तो ठीक है, सही कहा, आपकी बात सच्ची है, वो ये नहीं कहेगा सच कहते हो या झूठ कहते हो, वो सामने वाला स्वीकार करेगा, वो स्वीकार करेगा, श्रद्धा है ये जो बोल रहे हैं। जिनको मैंने पूछा आपके बेटे कितने के, एक बेटा, तो श्रद्धा कितनी है कि दिखाई नहीं देने पर भी उसके बोलने से ऐसी स्वीकार, ऐसी श्रद्धा की हाँ मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा, ये जान पहचान वाले, ये जान पहचान वाले। तुम बहुत कहते हो ना, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें बहुत श्रद्धा है मेरे ऊपर, बहुत श्रद्धा है ना, तो तुम पूछो, रास्ते में मिले हो ना, ये मोक्ष के मार्ग पर रास्ते पर मिले हो,
और पूछते हो कि आप कौन हो, और मैंने कहा मैं न्यायक देव। न्यायक देव दिखाई तो नहीं देता, मगर थोड़ी श्रद्धा होगी तो स्वीकार करो कि हाँ न्यायक देव, ये बात सच्ची है। फिर मैं भी पूछूंगा आपको कि आप कौन? न्यायक देव। इतनी ही दृढ़ता से भगवान, आंखों से नहीं दिखाई देता, फिर भी ऐसा भाव से भरा कि मैं न्यायक देव हूं। वही उसको भाव से भाव से भाव से, वो भाव ऐसा, उसको भाव ये कहते हैं। न्यायक देव उस समय पूरी तरह से जो कुछ भी दिखे, उस समय कितने बच्चे दिखते हैं, कितने बच्चे दिखते हैं, मगर उसमें भी अपना बच्चा है, उस पर ही भाव पूरा वहां पर है। ऐसा भाव ऐसा है। आहा, यही मैं। वो तो दूसरे पराये ज्ञेय तो जानने में आते हैं, मगर जानने में आने पर भी जिसकी रुचि है ऐसा स्वज्ञेय, ये न्यायक की रुचि, न्यायक की रुचि से, स्वज्ञेय से, ये परज्ञेय भले जानने में आने पर भी स्वज्ञेय की रुचि ऐसा। पराये बच्चे भी जानने में आए न, स्कूल में भेजते बच्चे को, तो कोई बच्चे पढ़ने वाले बहुत है, अभी एक क्लासरूम में 43 बच्चे पढ़ते हैं, मगर 42 बच्चे तो अपने नहीं है, एक बच्चा अपना है। तो बाकी और बच्चे जो वही यूनिफॉर्म पहन करके रास्ते से निकले, तो वो जो निकले हैं, वो निकलते हैं तब भी उसको अपना बेटा ही दिखता है। उसमें उसमें देखता है, माने पराये को जानते समय अपना बेटा, ऐसा ही मेरा बेटा। मगर पराये को भले जानता हो, मगर जानने पर भी रुचि उसकी उसमें नहीं है, वो अपने बच्चे को देखता है। परज्ञेय को जानने पर भी ज्ञानी को निज ज्ञेय का, न्यायक देव का दर्शन होता है। ऐसा। हाँ, हाँ? वो बाप है ना, वो बाप बच्चे को लेकर के नहीं निकला है और ये कहता है कि मेरा एक बेटा है। यहाँ तो न्यायिक देव को लेकर के निकला, ऐसा नहीं। यहाँ तो मैं ही न्यायिक देव हूं, लेकर के निकला, उसमें कोई पराया हो गया, मैं कोई और जिसको लेकर के निकला वो कोई और। यहाँ तो मैं ही न्यायिक देव हूं, ऐसा अहोभाव अंतर में आया। उस जीव का अंतर्मुख होना, व्यवहार बदल जाएगा। भगवान, तुम्हारा जीवन, ऐसा जीवन का व्यवहार बदल जाएगा। व्यर्थ के विकल्प में, व्यर्थ के विषयों में ऑटोमेटिक वो तुम्हारा सब व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए तो अनुभूति होने पर वो अणुव्रत, महाव्रत सहज ही प्रकट होते हैं। पालन करना वो सहज होता है। इसका कारण ये, वो व्यवहार को बदलना नहीं पड़ेगा। एकमात्र न्यायक देव का दर्शन हुआ, और न्यायक देव का दर्शन हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगा, हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगा। ऐसा निश्चिंत होना, ऐसा ऐसा हो भगवान। मृत्यु, कल एक ज्ञान दीपक मुझे स्मरण में आया, एक ज्ञान दीपक से बात हो रही थी, तो मैंने एक बोधामृत में ये कहा कि देह छूटने से पहले ही देहातीत दशा प्रकट होगी। तुम्हारी मृत्यु होगी न, उससे पहले तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कहा। तो उसने ये कहा कि मुझे मरने का भय मिट गया। बोले क्यों मिट गया? कि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, और आपने कहा सम्यक दर्शन के बिना तो मरोगे नहीं, तो इतना तो पक्का है मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, ये मानू तो सच्चा, मैं मानू तो कोई दोष नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूं। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है अभी। आपने ये कह दिया कि सम्यक दर्शन के बिना आत्मा देह को नहीं छोड़ेगा, सम्यक दर्शन के बिना आत्मा देह को नहीं छोड़ेगा, ये कहा, तो मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ। ये मैं मानू
और निश्चिंत हो जाओ कि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो ये मान्यता मेरी सच्ची या झूठी? मैंने कहा बिल्कुल सच्ची, कि मैं मरने वाला नहीं हूं, ये स्वीकार हुआ न, कि उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हो गया और फिर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन से तो फिर मरना होगा न। सम्यक दर्शन होने पर मरना नहीं होगा भगवान, वो शरीर से छूटना होगा। जो पहले से ही छूटा हुआ था उससे क्या छूटना होगा? हाँ? एक समय की पर्याय में हो, हे ज्ञान दीपक शिकायत मत करना। मृत्यु आएगी, शास्त्र तो याद रहते नहीं, बूढ़ापा आ गया, अब क्या करे? भूत तो हो रहा है ना, विचार तो आ रहा है ना, बूढ़ापा आ गया, तुम्हें मरना नहीं होगा, मगर बूढ़ापा आ गया ऐसा विचार आया ना। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो मिलते हैं तो ऐसा कहते हैं, 80 बरस के हो गए हो, मगर 80 बरस के होने पर भी एक बाल सफेद नहीं आया। 80 बरस के हो गए, एक बाल भी खीरा नहीं, ऐसे के ऐसे ही बाल है सब। 80 बरस के हो गए, एक बाल भी सफेद नहीं आया। कितना बड़प्पन होता है, एक बाल भी 80 बरस तक सफेद नहीं आया। ये सद्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। एक आध सफेद आता तो विचार तो आता कि मौत का, तुम्हें तो विचार आने के लिए भी वो निमित्त नहीं मिला, वो बड़प्पन नहीं है। ऐसा इसलिए जो भी शरीर में स्थिति आए, उस स्थिति से तो ऐसा हो, ओ ओ ओ ओ इतना ध्यान में लीनता ज्यादा रहेगी। ये बाल है ना, ये बाल खिरने लगे, ये विचार आया था हो, ऐसा ऐसा बाल अभी खिरने लगे। रोज इतने इतने बाल खिरते हैं, तो क्या विचार आता था, हे ज्ञान दीपक ये सच कहता हूं, ये तुमसे क्या छुपाना। ये विचार आता है, नहीं कहना नहीं कहना, मगर कहे बिना नहीं रहता। ये बाल आजकल खिरने लगे, इतने बाल खिरने लगे हैं, तो यही विचार आता है कि मुनि धर्म का पालन होगा न, तो वहां कैश लोच होता है। तो जितने कम बाल होंगे उतना कम कैश लोच होगा, तो उतना जो समय बचेगा उस समय का निर्विकल्प ध्यान में उपयोग होगा, समय का सदुपयोग होगा न, क्योंकि उतने बाल कम खींचने होंगे न कैश लोच में। हैं? हाँ। भावलिंगी संत मुनिराज, वन विहारी संत भगवान, कैश लॉच तो होगा, मगर कैश लॉच जो होगा उसमें समय का बचेगा न। पर में उलझना, पर में हो, उसको तो मूल गुण कहा, उसको महाव्रत कहा, महाव्रत कहा, मूल गुण कहा, फिर भी उससे बचना हो गया उतना भी, क्योंकि व्यवहार से बचना ये साधक की साधना है। मुनिराज, ये शरीर के परमाणु, उतना निर्विकल्प ध्यान का मार्ग, ऐसी यात्रा होगी भगवान, कब आएगा अपूर्व अवसर, एवो क्यारे आवशे। मुनि हुए बिना मरना नहीं है। ज्ञान दीपक, तुझे सम्यक दर्शन के बिना मरना नहीं, मुझे मुनि हुए बिना मरना नहीं, ये निश्चित जानो, मुनि हुए बिना मरना नहीं। वह भावलिंगी मुनि की दशा। ओ शरीर के परमाणु भगवान, ये शरीर के परमाणु, फिर वो मुनि कौन? ये देह मुनि नहीं, ये शरीर मुनि नहीं, ये शरीर तो बैर बिखेर होता है, ये शरीर बैर बिखेर होता है, चमड़ी सूख जाती है,
चमड़ी जल जाती है, चमड़ी बैर बिखेर होती है। ये चमड़ी, ये फटी पुरानी चमड़ी। मगर यही विचार आता था, यही विचार। ये चमड़ी जब फटती, सर्दी के दिन, ठंड में, ये सर्दी के दिन में चमड़ी निकलती। मगर यही धनपतियों के वहां देखा है, देखा बाद में, सुना था पहले, पढ़ा था पहले। इनकम टैक्स वालों की रेड आती है, ऐसे ऐसे करोड़पतियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मगर फिर भी घर में ऐसे पुराने फटे पुराने कपड़े रखते हैं, फटे पुराने कपड़े। और हीरे, हीरा बाजार में ऐसे ऐसे हीरे के व्यापारियों को जानता हूं, ऐसे ऐसे हीरे के व्यापारी हीरे को, मगर फटे पुराने कपड़े, कपड़े के अंदर हीरे को छुपा देते हैं। इनकम टैक्स वाले आए, तिजोरी खोले, कहीं मिले नहीं। टॉयलेट के अंदर बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा, और उसके अंदर हीरे को रखा। इनकम टैक्स वाले रेड वहां आई, सब ढूंढा, कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। हीरा था फटे पुराने कपड़े में। मल मूत्र का विसर्जन जहां होता है, शौचालय में, दिखाई ही नहीं दिया हीरा। यही विचार आ रहा था कल, ये फटे पुराने कपड़े, ये मल मूत्र का विसर्जन जहां हो, बस ऐसे ही ये शरीर की रचना, मगर फटे पुराने कपड़े में जैसे हीरा हो। वह धनपति क्या मानता है, उसकी श्रद्धा में एक समय के लिए कि मैं 1 करोड़ के हीरे का मालिक हूं, तो अब 99,99,999 का मालिक हो गया। एक समय के लिए माना, नहीं मानता। वो फटे पुराने कपड़े के भीतर वो हीरे की दृढ़ता, श्रद्धा, वो बल, और इन्हें क्या दिखाना, इन्हें दिखाने योग्य नहीं। इसलिए ज्ञानी वैभव को तो अनुभव करते हैं, मगर जग को क्या दिखाना, जग को क्या दिखाना। फिर भी भाव आता है कि लाओ दिखाओ, लाओ दिखाओ, ये भाव आता है। इसलिए ये भाव आता है क्योंकि ये जो हीरा है, ये 2 नंबर का नहीं है, ये 1 नंबर का है। ये 2 नंबर का नहीं है, ये 2 नंबर का पुद्गल 2 नंबर पर है। जीव 1 नंबर पर, 6 द्रव्य में पुद्गल 2 नंबर का है। ये 2 नंबर का हीरा नहीं है, ये 1 नंबर का है। इसलिए दुनिया को दिखाने में अब डर नहीं लगता कि लुट जाएगा तो, क्योंकि जो है वह ऑफिशियल है। 1 नंबर का हीरा, ये फटे हुए, ये चमड़ी, ये कपड़े के ऐसा। और तुम तो बनी है, बनिया तो 1 लाख कमाता है कि कपड़े पर और फाड़ करके, सिलाई करके ऐसे कपड़े पहनता है। जितना धनपति होता जाता है, कपड़े को फटे पुराने, दुनिया को क्या दिखाना। शरीर की रचना, ये फटे पुराने, प्रत्येक घटना में बाल खिरे, चमड़ी खिरती जाए, चमड़ी फटती जाए, चमड़ी जलती जाए, प्रत्येक क्रिया में यह जागृति, यह जागृति, यहां सब जागृति। ऐसी यह जागृति है ज्ञान दीपक देह की क्रिया में। अवेयरनेस, जागृति, 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 अंदर जागृति ही। दुकान पर जाओ ने तो वे वही पूछते हो, दुकान पर जाओ, ये पूछो
ये वस्तु मिलेगी ये वस्तु मिलेगी, हाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये मिलेगी, ऐसा ही। ऐसा स्टोर में जाते हैं ना, तो स्टोर में सब वस्तु मिलती है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, एक साथ में सब वस्तु, जो भी वस्तु खरीदनी सब एक जगह से मिल जाएगी, जो भी चाहिए सब एक जगह से मिल जाएगा। ऐसा ऐसा मेरा भाव है ज्ञान दीपक, ऐसा भाव है। ये जो तैयारी आयोजन चल रहा है ना, वो इसका आयोजन चल रहा है। एक स्टोर खोलने का भाव है मेरा, एक स्टोर खोलने वाला हूं। तुमको लगेगा अब इस स्थिति में जंगल में जाना, वन विहारी होना, अब स्टोर खोलना, एक स्टोर खोलने वाला हूं। उस स्टोर का नाम कह दो, अवेयरनेस स्टोर। अवेयरनेस स्टोर होगा, जहां पर तुम्हें जो भी चाहिए सब मिलेगा। कि पानी पीते समय जागृति का ऑडियो दो, पेट में भोजन करते समय जागृति का ऑडियो दो, चलते समय जागृति का ऑडियो दो, जो भी तुम्हें ऑडियो चाहिए सब अवेयरनेस स्टोर में सब मिलेगा। ऐसा आयोजन चल रहा है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें अवेयरनेस स्टोर में मिलेगी। हे ज्ञान दीपक, कैसे भी करके तुम्हारी जो जरूरत है, और जरूरत सबकी एक ही है, अवेयरनेस, जागृति, 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 अंतर में जागृति, इसलिए और कुछ भी नहीं। अवेयरनेस स्टोर, अवेयरनेस स्टोर, मगर स्टोर अवेयरनेस अपने श्रद्धा की पर्याय में स्टोर कर तू अवेयरनेस को, विराजमान होना, जागृति, 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 ऐसी दशा होगी। ये विरले ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हाँ 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 हाँ, देह की क्रिया कैसी भी हो, निराशा नहीं, जागृति, आत्म जागृति, ये जागृति का धर्म है भगवान। आत्म जागृति प्रत्येक क्रिया में, ये जागृति। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। पहले के जमाने में ऐसा दुकान पर जाकर के शॉपिंग करते थे ना। अभी ये कोरोना इतना फैला है, इतना फैला है ये कोरोना, कि सब ऑनलाइन ही शॉपिंग होता है। और आजकल तो छोटे छोटे गांव में भी, उमराला में भी लोग बाहर से शॉपिंग ऑनलाइन ऑर्डर करके, सुविधा सब मिलती है। अवेयरनेस स्टोर में ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑनलाइन। कोरोना चल रहा है ना, इसलिए सब ऑनलाइन मिलेगा। सुनना, सदुपयोग करना भगवान। एक एक घटना में बुद्धि घटती जाए, मगर अंतर में ये चैतन्य न्यायक देव, शरीर की शक्ति तो अब क्षीण होती जाती है। और इंतजार करके बैठे हैं, और इंतजार करके बैठे, कब ये परमाणु, यू आर इन क्यू, आप कतार में अभी है, थोड़ी देर रुको। ऐसा हो, ऐसा। और भी निगोदिया है ना, उन निगोदिया से
तुम कतार में हो, अभी थोड़ी देर रुको, इसका उपयोग हो जाए, फिर ये तुम्हारे पास में आएंगे। ये शरीर के परमाणु मुनि धर्म का पालन हो करके, जब मुनि धर्म का पालन हो और फिर ये मुनि धर्म का पालन कर ये देह के परमाणु बैर बिखेर हो, उन जीवों को देह के रूप में वे निगोदिया को मिलेंगे। निगोदिया को देह के रूप में मिलेंगे, वो अभी कतार में है। अगर ये परमाणु को देखो भगवान, दूर से देखो, शरीर की स्थिति कैसी भी हो मगर अंतर में निराशा नहीं। न्यायक देव, भगवान आत्मा, बुद्धि कितनी भी घट गई, शरीर क्षीण हो जाए तो भी ज्ञान दीपक निराश मत होना। तू निराश मत होना, निराश मत होना भगवान। दीपक है ना, ज्ञान दीपक है, ज्ञान दीपक ऐसा एक 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 ऐसा हो न, दीपक हो, दीपक की ज्योति हो, और ज्योति के ऊपर वहां ज्योति हो न तो वहां एक पर्दा लगा दिया, तो पर्दा ऐसा लटकाया तो ज्योति का जो प्रकाश था ना, वो प्रकाश जो बाहर जाता था वो प्रकाश, अब वहां पर्दा आ गया। अब वो बाहर के जो पदार्थ है वो प्रकाशित नहीं होंगे, ऐसे पर्दे। और एक पर्दा नहीं, फिर उसके ऊपर दूसरा पर्दा भी लग गया, तो थोड़ा और बाहर जो प्रकाश जाता था थोड़ा और कम हो जाएगा। तीसरा पर्दा लगा, चौथा पर्दा लगा, पांचवा पर्दा लगा, ये 5 पर्दे। अब बाहर प्रकाश जाता ही नहीं। ये जो ज्योति का जो प्रकाश है, दीपक की ज्योति का प्रकाश, ये 5 पर्दे लग गए, अब बाहर नहीं जाता ऐसा। अब ये शिकायत करता है कि ज्योति का प्रकाश बाहर नहीं, 5 पर्दे की शिकायत है। वो शिकायत क्या करता है? 5 पर्दे की, कि ज्ञान का जो ये प्रकाश, ज्ञान दीपक को ज्ञान का प्रकाश है, और 5 पर्दे कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, ये जो 4 कर्म है ना, घाती कर्म, उसमें ये कर्म में ये ज्ञानावरणी जो कर्म है उसके 5 भेद होते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये ज्ञानावरण कर्म के ये 5 पर्दे हैं। आवरण माने पर्दे, ऐसा। ये ज्ञानावरण कर्म के 5 पर्दे हैं। और फिर भी चौथे गुणस्थान में 5 पर्दे ऐसे हो, 5 पर्दे ज्ञानावरण कर्म, ये 5 पर्दे, मगर ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं हुआ है चौथे गुणस्थान में। यहां ये कहते हैं कि दीपक की ज्योति जहां 5 पर्दे लगे हो और बाहर की दुनिया प्रकाशित नहीं होती, ये शिकायत कौन नहीं करता? वह व्यक्ति शिकायत नहीं करता कि दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति तो प्रकाशित होती है ना, वो पर्दे कहाँ बाधक बनते हैं? पर्दे बाधक बनते हैं दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को प्रकाशित करने के लिए। ज्योति ज्योति को प्रकाशित करे उसके लिए तो पर्दे बाधक ही नहीं बनते। इसलिए चौथे गुणस्थान में ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं हुआ, फिर भी ज्ञान की ज्योति से ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हुई, ये अनुभूति हुई। इसलिए ज्ञान दीपक, तो बुद्धि की शिकायत मत करना, ये 5 पर्दे की शिकायत मत करना। तू चैतन्य ज्योति से चैतन्य ज्योति का दर्शन कर सकता है भगवान। हाँ 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 हाँ, ये ज्ञान दीपक, ये चैतन्य ज्योति हो, अंतर में ही ये ज्योति, ज्योति में ही ऐसी ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो भगवान, ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो। निराश मत होना। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तुम में वह शक्ति है, सामर्थ्य है। आह, ये सब ऐसे ही ज्ञान दीपक सब छोटे 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 ज्ञान दीपक ये सब जो दिखते हैं,
शिकायत करते हैं न, हम तो छोटे छोटे, मुंबई में आमंत्रण देना है, मुंबई में, मुंबई में रोटलो रोटलो મળે પણ ઓટલો न મળે, ठहरने को नहीं मिलता है। ऐसे ज्ञान दीपक है जिनको बुलाना चाहते हैं अपने घर पर मगर बुला नहीं पाते, मजबूरी है। पति का साथ नहीं, सास ससुर का साथ नहीं, पत्नी का साथ नहीं, बच्चों का साथ नहीं, घर पर बुलाना चाहते हैं मगर बुला नहीं पाते। ऐसे है ज्ञान दीपक, दुखी होते हैं, रोते हैं, बुला नहीं पाते, बुला नहीं पाते हैं। क्या करें, अपने घर पर बुला नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ। और कुछ लोग शिकायत करते हैं, हम बुला नहीं पाते आपको। क्या करें, एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय हो, चौथा गुणस्थान होता है, गृहस्थ दशा होती है, रसोई घर में रसोई बनती है, दुकान पर जाकर के व्यापार होता है, देह होने पर भी, देह की क्रिया होने पर भी, ये शरीर की, ये पांच इंद्रिय के विषय के भोगों की क्रिया होने पर भी और भाव होने पर भी, आत्मा की द्रव्य, द्रव्य और द्रव्य कैसा, द्रव्य, द्रव्य कैसा, अनंत गुणाधिपति, ऐसा द्रव्य, ऐसा द्रव्य है। तो पति की शिकायत मत कर, यहां पति है, अनंत गुणाधिपति। ये अनंत गुणाधिपति है ना, वो मना थोड़ी करता है, बाहर का पति तुझे मना करता है, अनंत गुणाधिपति मना नहीं करता। और यही पति पति है। हाँ हाँ, ये ज्ञायक देव अनंत गुणाधिपति। वहां पति पति नहीं, वहां तो पतन है, यहां पति अनंत गुणाधिपति, जिसका अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, जिसके एक श्रद्धा गुण, जिसका गुण कितना, एक श्रद्धा गुण, इसमें और अनंत है मगर एक श्रद्धा गुण, और श्रद्धा गुण की पर्याय कितनी, के एक समय की पर्याय, एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय विचार करो भगवान। हे ज्ञान दीपक विचार तो कर, एक श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय, और उस एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है कि अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवली परमात्मा हो, एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय में विराजमान हो। ओ एक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा स्थापित हो, ऐसा सामर्थ्य। और वह सामर्थ्य जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ये गुणाधिपति, अनंत गुणाधिपति न्यायक देव। कहां कमजोरी है, कहां परतंत्रता और गुलामी का दुख भोगना है तुझे भगवान, तू आनंद को भोग। हाँ, ऐसा आनंद को भोग, गुलामी रहे ही नहीं भगवान, ये गुलामी रहे नहीं, ये अनंत गुणाधिपति न्यायक देव, ये जागृति अंदर में होगी तो निराशा नहीं होगी। ऐसा हो। और तुम जैसे ज्ञान दीपक, तुम जैसे ज्ञान दीपक यदि निराश होंगे तो ये स्टोर चलेगा कैसे? इस स्टोर में मैं अकेला थोड़ी ये माल बेचने वाला हूं, यहाँ तो तुम भी रहोगे स्टोर के अंदर, भविष्य में तो तुम भी बेचोगे ना। इसकी तो हो होते ना फ्रेंचाइज जैसी, एक में से दो, दो में से चार, ऐसे यहाँ एक में से 142, 142 से 415, 415 से लाख, और लाख से तो अनंत, ये स्टोर चलेगा, अवेयरनेस स्टोर। हाँ हाँ, जागृति का भंडार है भगवान, अनंत 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 पर्याय, जागृति की अनंत पर्याय का भंडार जहां भरा है, ऐसा भगवान आत्मा, ये ज्ञायक देव मैं हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। चैतन्य तत्व
आहा, ये शरीर, ये वाणी, ये मन, ये सब देह की क्रिया, ये सब जड़ की क्रिया, और जड़ की क्रिया से न्यारा ये चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देह।